आज हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा जल का घड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। हम ये भी जानेंगे कि मंदिर में जल का घड़ा किस धातु का होना चाहिए, पीतल, तांबा या कुछ और। इस संबंध में कई लोग अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में जल का घड़ा हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर में रखे दीपक की। आपको तांबा, लोहा, पीतल, कांसा, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए। सही दीपक का चुनाव न करने से भी घर में परेशानियां आ सकती हैं और दीपक की बाती का चुनाव करना भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या रुई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने से पितृदोष, शन दोष, काल, सर्प दोष या दरिद्रता जैसी समस्याएं हो सकती है। आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें कि यदि आप देवी लक्ष्मी का अनादर करते हैं तो ये आपके लिए शुभ नहीं होगा। अब कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है? क्या इसे नहाने के बाद करना चाहिए या बिना नहाए भी किया जा सकता है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले या बाद में पानी छिड़कना चाहिए? एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य दरवाजे पर जल छिड़का जा सकता है या दीपदान किया जा सकता है? और जब मुख्य दरवाजे पर जल चढ़ाया जाता है तो क्या इसे अंदर से चढ़ाना चाहिए या बाहर से? फ्लैट या किराए के मकान में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि दीपदान और मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाबों पर आधारित है। सबसे पहले हम जानेंगे कि घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने के 5 बड़े फायदे आपको हैरान कर सकते हैं। घर में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है और तिल के तेल का भी दीपक जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीपक जलाना सिर्फ पूजा पाठ का तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने से कई फायदे होते हैं। दीपक जलाने से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, धरती से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से सिर्फ घर से अंधकार ही दूर नहीं होता, बल्कि इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। जहाँ दीपक जलाया जाता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होगी वहाँ भगवान भी वास करेंगे। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलाए गए दीपक का असर बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक करीब 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक बनाए रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने के वैज्ञानिक फायदे। नंबर 3, जिस घर में भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पूर्व दिशा में दीपक रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। दीपक न सिर्फ घर से अंधकार दूर करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद करता है। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती हैं। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जलाई जाए तो इसका असर दोगुना हो जाता है। ये त्वचा संबंधी रोगों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ होता है। ये शक्तियों को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप मुख्य दरवाजे पर जल चढ़ाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि रात को सोने से पहले जल को किसी बर्तन में भरकर रख लें। आप तांबा, पीतल, स्टील या चांदी कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अगर गंगा जल उपलब्ध हो तो उसमें थोड़ी मात्रा में पानी मिला लें और फिर बर्तन को शुद्ध जल से भर लें। अगर गंगा जल उपलब्ध न हो तो केवल शुद्ध जल ही पर्याप्त होता है। इस जल से भरे बर्तन को अपने घर के किचन में रख दें। सुबह उठकर इस जल को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दे। सुबह सबसे पहले मुख्य दरवाजे पर छिड़का गया जल घर की सभी परेशानियां दूर करता है। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं, तो ये उपाय आपकी मदद करेगा। किचन में रखे पानी को मुख्य दरवाजे पर छिड़कने से घर की परेशानी